हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज कुमार। आइए सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी गणित क्लास 10th की प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 में हमें दिया हुआ है, यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 3 माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस √3 हो तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो हमें बहुपद दिया हुआ है उसके हमें दो शून्यक दिए हैं। पहला शून्यक 2 प्लस √3 है और दूसरा जो शून्यक है वो 2 माइनस √3, क्योंकि यहाँ जो प्लस और माइनस का निशान लगा हुआ है इसका मतलब है एक बार √3 प्लस में होगा और एक बार माइनस में होगा। देखिए शून्यक जो होते हैं वो x के मान होते हैं और शून्यक हम किसी बहुपद के अल्फ़ा, बीटा और गामा ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दो शून्यक दिए हुए हैं, तो पहला शून्यक हम अल्फ़ा मान लेंगे और दूसरा उसको बीटा मान लेंगे। इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो देखिए, माना जो पहला जो शून्यक है उसे हमने अल्फ़ा मान लिया। अल्फ़ा हो गया हमारे पास 2 प्लस √3 और दूसरा जो शून्यक है उसे हम मान लेते हैं बीटा। वो हमारे पास बीटा हो गया, वो हो जाएगा 2 माइनस √3। तो इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का हम योगफल निकाल लेते हैं। तो 2 प्लस √3 पहला शून्यक प्लस दूसरा शून्यक हो जाएगा 2 माइनस √3। तो ये प्लस और माइनस देखिए कैंसिल हो जाएगा। 2 प्लस 2 कितना हो गया, शून्यकों का योग हो गया 4। तथा अब हम शून्यकों का गुणनफल और निकाल लेते हैं। गुणनफल अल्फ़ा बीटा बराबर, तो इनकी गुणा कर लेते हैं। 2 प्लस √3 गुणा 2 माइनस √3 पहला शून्यक गुणा दूसरा शून्यक। तो देखिए अब यहाँ पर एक सूत्र बनता है, सर्वसमीका बनती है, कौन सी, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसकी सहायता से वो क्या होता है, a² माइनस b²। तो a² हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर और b हमारे पास कितना, √3, तो यानी कि √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने सर्वसमीका प्रयोग की है, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b²। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और √3 का जो स्क्वायर होगा वो 3 आएगा, क्योंकि रूट वाली संख्या का जब हम वर्ग करते हैं तो केवल उसका जो रूट है वो हट जाता है। तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो शून्यकों का योगफल 4 आ गया और उनका गुणनफल यहाँ पर 1 आ गया। तो यहाँ पर आप वो आइडेंटिटी भी लिख लीजिए जो हमने यूज की है, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b²। ये हम यहाँ पर नोट कर लिया। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, क्योंकि यहाँ हमें दो शून्यक हमें मिले हैं, तो पहला शून्यक और दूसरा जब हमें दो शून्यक दिए हुए होते हैं अल्फ़ा और बीटा, तो द्विघात बहुपद अगर हम निकालते हैं उसके लिए सूत्र होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और x प्लस शून्यकों का गुणनफल, यानी ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो x² माइनस शून्यकों का योगफल कितना हो गया, वो भी हमने ज्ञात किया है 4। तो यहाँ लिख देंगे 4x प्लस गुणनफल 1 है हमारे पास, तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1। तो ये हमें एक द्विघात बहुपद हो गया। ये जो द्विघात बहुपद है, जो हमारा देखिए जो हमारा ये बहुपद जो दिया हुआ है इसका एक क्या होगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो अब हमें ये जो द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ है, इस द्विघात बहुपद से इस बहुपद को जो हमें क्वेश्चन में दिया है इससे हम इसे डिवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम भाग की क्रिया करेंगे। भाग की क्रिया करना बहुत ही आसान है, आप इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट टर्म देखते हैं। जो पहला पद जो दिया यहाँ x⁴ है और ये हमारा जिससे हम भाग दे रहे हैं, जो हमारा भाजक है वो x⁴ है। तो ये 4 घात है, यहाँ पर 2 है तो 2 कम है, तो आप x² से गुणा कर दीजिए, क्योंकि पहले भाग हमें इक्वल करने होंगे। तो x⁴ से इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x⁴, इसमें करेंगे 4x में तो ये हो जाएगा 4x⁴। तो यहाँ इसके नीचे लिख देंगे माइनस
4x3, एक में करेंगे x स्क्वायर से तो x स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x स्क्वायर। अब हम इसको माइनस करेंगे, बीजगणित में जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, तो प्लस वाला ये माइनस हो गया और माइनस वाला ये प्लस हो गया और प्लस का आप ये माइनस हो गया, तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 6x3 और ये 4x3, ये माइनस वाला है प्लस है, तो कितने माइनस वाले ज़्यादा हैं तो माइनस के बच जाएंगे, 6 से 4 माइनस किया तो यहाँ हमारे पास बचेगा 2। अब यहाँ देखिए 26 और ये माइनस का 1 ये हो गया, तो दोनों ही माइनस है, 26 और 1 हो जाएगा माइनस के 27x2। इसको आप यूं का त्यों नोट कर लीजिए, 138x और -35, इसे भी हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए हमें x² को गुणा करना है कि जो -2x3 आ जाए, तो माइनस लाने के लिए हम माइनस लगा दीजिए और 2 लाने के लिए हम 2 से गुणा कर देंगे और x3 के लिए ये x2 है x से कर दीजिए, यानी कि 2x से गुणा करने पर x² में तो इतना ही आ जाएगा, तो हम गुणा करेंगे तो ये होगा हमारे पास 2x3, 4 में करेंगे 2 गुणा 4 2 चौके 8, x2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 8x2 और 1 में गुणा करेंगे 2x की तो -2x, तो यहाँ पर आ जाएगा -2x, क्योंकि जो लाइक टर्म्स हैं, जो समान पद हैं वो हमें एक साथ रखने होंगे। अब साइन चेंज कर दीजिए, माइनस का ये प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का ये प्लस हो जाएगा। अब पहले वाले कैंसिल होंगे, प्लस और माइनस हैं और बराबर हैं, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस के 27 माइनस के 8, 27 और 8 ये हो गए माइनस के 35, क्योंकि दोनों ही ये प्लस हो जाएंगे, अब जुड़ जाएंगे, लेकिन जो साइन होगा वो हमारा माइनस का ही आएगा। अब यहाँ जाइए, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस है, तो 138 और 2 कितना हो गया 140x और -35। अब हमें x² को गुणा करना है कि हमें -35x² लाना। देखिए x² तो यहाँ पहले से ही है, ये x² है, केवल आपको -35 लाना है, तो आप -35 से गुणा कर दीजिए इसमें, क्योंकि माइनस का माइनस से गुणा करेंगे, 35 किस में करेंगे तो -35x², 4 में करेंगे तो 35 गुणा 4 कितना होगा 140 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस से जब हम गुणा करते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, 140x और 1 में करेंगे तो होगा -35, फिर इसमें माइनस कर दीजिए, माइनस करने पर साइन चेंज होंगे, ये प्लस हो जाएगा, प्लस का ये माइनस हो जाएगा और माइनस का यहाँ पर प्लस हो जाएगा। देखिए ये माइनस और प्लस ये भी कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस इक्वल है, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो भागफल आ गया ये आ गया x² -2x -35। तो अब आप इसके ही फैक्टर कर लीजिए, इसके फैक्टर करने पर जो x का मान आएगा वही हमारे अन्य शून्यक हो जाएंगे। जो हम इसके गुणनखंड करेंगे, देखिए हमें कैसे करने हैं कि 35 के ऐसे टुकड़े कीजिए कि गुणा करें तो 35 हो, लेकिन अगर उनको माइनस करें तो कितना आना चाहिए, ये वाला साइन देखना, माइनस करें तो 2 आना चाहिए, तो 35 के हो जाएंगे 7 पंजे 35 और 7 में से माइनस के 5 करेंगे तो 2 ही बचेगा, तो इसके जो टुकड़े आएंगे 7 और 5 हो जाएंगे x² -7x और यहाँ माइनस लगा हुआ है तो यहाँ देखिए प्लस हो जाएगा, 7 पंजे 35 थे ना टुकड़े हो, तो क्योंकि माइनस से हमने ये किया था 7 -5, अब यहाँ माइनस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 7x इसके साथ है तो 7x माइनस का प्लस हो जाएगा। इस तरीक़ा से ब्रैकेट खोलने पर मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है, तो इतना आ गया। अब आप इसमें कॉमन ले लीजिए, पहले इन दोनों में कॉमन क्या आएगा x आएगा, तो यहाँ x बचेगा -7x, x से x कैंसिल, यहाँ 7 बच जाएगा। गुणनखंड जैसे कि आपने 9th क्लास में सीख रखे हैं। तो यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, यहाँ पर आप कॉमन ले लीजिए प्लस के 5, क्योंकि यहाँ प्लस से संख्या शुरू है तो प्लस के 5 कॉमन ले लिया, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x बचेगा माइनस और 5 से 35 में भाग देंगे तो ये कितनी बार हो जाएगा 7 बार। दोनों ब्रैकेट में एक जैसी संख्या ही आएगी, आपको ये ध्यान रखना है।
तो x माइनस 7 एक ब्रैकेट में रख दीजिए आप, और दूसरे में x प्लस 5 रख दीजिए। तो ये हमारे गुणनखंड हो गए। अब हम इनकी कंपेयर 0 से करेंगे क्योंकि हमें x का मान निकालना है। तो देखिए आप लिख देंगे यदि x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर, माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, x बराबर 7। अब हम दूसरा वाला भी निकाल लेते हैं, और अब x प्लस 5 है, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का है तो कितना हो जाएगा, माइनस के 5 हो जाएगा। तो अन्य जो शून्यक हमें पूछे थे, यहाँ पर अन्य शून्यक वो बराबर हो जाएंगे -5, 7, यानी कि 5 और 7 हो जाएंगे अन्य जो शून्यक हमें पूछे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही अगले उस क्वेश्चन के साथ में।